Hello everyone, welcome to Namaha Commerce classes. So our today's topic is positive and normative economics. We already discussed the difference between micro and macroeconomics. I will provide you the link in the description box. So let's start. The difference between positive and normative economics. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इशूज़ रिलेटेड टू पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर. दैट मीन्स जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होगी वो हमारे ऐसे इकोनॉमिक इशूज़ के साथ डील करेगी जो हमारे पास्ट से, प्रेजेंट से और फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूँ कि जिस वक्त हमारा देश आज़ाद हुआ था उस वक्त हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा गरीबी थी. अगर मैं आज के उसमें कंपेयर करूँ तो ये हमारा कैसा स्टेटमेंट हो गया, एक पास्ट का स्टेटमेंट हो गया. दूसरा, अगर मैं ये कहूँ कि आज की डेट में मेरे पास 22% की जो पॉपुलेशन है वो गरीब है, तो ये मेरा एक प्रेजेंट का स्टेटमेंट हो गया. और अगर मैं ये कहूँ कि हो सकता है कि आने वाले कुछ साल में जो हमारा पॉपुलेशन है वो 22% से भी ज़्यादा गरीबी के नीचे होगा, तो ये एक मेरा फ्यूचर का स्टेटमेंट हो गया. तो जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होगी वो ऐसे इकोनॉमिक इशूज़ के साथ डील करेगी जो हमारे पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एक तरीके से ओपिनियंस होते हैं, यानी कि लोगों के विचार होते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इकोनॉमिक इश्यूज से रिलेटेड या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड. लोगों के जो विचार होते हैं, इकोनॉमिस्ट्स के जो विचार होते हैं, वो सब इसमें आते हैं हमारे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में. देन सेकेंड डिफरेंस इज स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिलेट टू व्हाट वाज, व्हाट इज़ एंड व्हाट वुड बी. यानी कि व्हाट वाज क्या पहले था, दैट इज़ रिलेटेड टू पास्ट. व्हाट इज़ यानी कि क्या आज है, आज की डेट में कैसी स्थिति है, दैट मीन्स व्हाट इज़. एंड व्हाट वुड बी यानी कि आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है. जो हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा कि जो हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. और नॉर्मेटिव की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स मेरा किस रिलेटेड होता है, व्हाट ऑट टू बी यानी कि क्या हो सकता है. यानी ये सिर्फ लोगों के विचार होते हैं, इट्स जस्ट एन ओपिनियन. थर्ड पॉइंट, स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आर नॉट नेसेसरीली द स्टेटमेंट्स ऑफ ट्रुथ, दीज मे बी ट्रू और फॉल्स. इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के जो स्टेटमेंट होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो सही ही हों, वो सही भी हो सकते हैं, वो गलत भी हो सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई कहता है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो चाइना से ज़्यादा है, तो हाँ डेफिनेटली एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, बट ये गलत भी हो सकता है क्योंकि कोई इसको वेरीफाई आराम से कर सकता है. नॉर्मेटिव स्टेटमेंट की बात करूँ तो दे कैन नॉट बी टर्म्ड एज ट्रू और फॉल्स. ये सही या गलत नहीं हो सकते क्योंकि ये सिर्फ लोगों के विचार हैं, अपने ओपिनियंस की बात कर रहे हैं. जैसे अगर कोई ये कहता है कि ओल्ड एज पेंशन बंद हो जानी चाहिए, तो सिर्फ ये उसका एक ओपिनियन है, उसकी तरफ से एक सजेशन है, तो ये सही या गलत को हम इसमें नहीं कह सकते. द फोर्थ वन इज़ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर वेरिएबल फॉर ट्रुथ. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, फैक्ट्स और फिगर्स, वो सच्चाई के उस पर वेरीफाई किए जा सकते हैं कि क्या वो सही हैं या गलत हैं. लेकिन नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो वेरीफिएबल नहीं होते हैं क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक ओपिनियन होता है. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डज नॉट इन्वॉल्व जजमेंट. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में कोई भी जजमेंट इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हमारा वैल्यू जजमेंट होता है क्योंकि लोग इसमें जज करते हैं. Thanks for watching the video and do like and subscribe the channel for the latest updates. Thank you.